high, that is heat treatment processes and applications of the heat treatment process. सगळ्यात पहिला आपल्याला समजायचं आहे की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस म्हणजे काय. जसं की एखाद्या आपण लोहारचं जे काम केलं जातं म्हणजे धातूला तापवायचं आणि त्याला लोहार हलतो, त्यालाच एक प्रकारची हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस म्हणतात. म्हणजे यानी कि किसी भी चीज को गर्म करके उसको ठंडा करने का वापस से उसको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बोलते हैं. हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द मेटल इज नोन एज हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस. फॉर व्हाट पर्पस वी आर डूइंग दैट वन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस? देयर आर पर्पसेस. क्यों कर रहे हैं उसको रीजंस है. क्या रीजंस है? जैसे कि अभी बेकरी में हम ब्रेड को बेक करते हैं. क्यों बेक करते हैं? क्योंकि उसको एक ये आना चाहिए, फ्राई होना चाहिए हमको. इसके लिए ओवन में डाल के हम उसको बेक करते हैं. क्यों करते हैं? वो टेस्ट आता है. वैसे ही सर्टेन प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं उसके. वैसे इधर भी हम लोग जब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं. हमको प्रॉपर्टीज यानी कि मालूम, वी आर नोइंग अबाउट द प्रॉपर्टीज. व्हाट आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज? डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, रेजिलेंस, ये सभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं. हमको जो चाहिए उसको देने के लिए, उसको बनाने के लिए एक एक ट्रीटमेंट प्रोसेस रहता है, तो वो बनता है. हमको डक्टाइल चाहिए तो क्या करने का, हार्ड चाहिए तो क्या करने का, सॉफ्ट चाहिए तो क्या करने का. हमको एक ही मटेरियल को हार्ड भी बनाना है, डक्टाइल भी बनाना है, ये भी बनाना है, तो कैसे करने का? उसको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से आप बना सकते हो. डक्टाइल चाहिए तो डक्टाइल बना सकते हो. यानी कि अभी मटेरियल बहुत हार्ड है, मशीन पर आप उसको कट नहीं कर सकते, तो उसको थोड़ा डक्टाइल बनाना चाहिए, मशीनेबिलिटी इंप्रूव करना चाहिए उसका. तो कैसे करने का? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करने का. त्याला काय करायचं? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस केलं पाहिजे. We have to go for the heat treatment process. What are the different types of the heat treatment process? Have you understood what is meant by heat treatment process? Heat treatment process is nothing but heating and cooling of the material to improve the properties. Okay, say loudly. What is heat treatment process? Loudly. Heating and loudly. थोड़ा loudly बोलो. Cooling of the metal to improve its desired property. Desired properties मतलब हमको जो प्रॉपर्टीज चाहिए उनको हमको इंप्रूव करना है. ऐसे नहीं कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में कुछ भी इंप्रूव किया, काय पण इंप्रूव केला असं नाही. आपल्याला जे प्रॉपर्टीज पाहिजे, जो प्रॉपर्टी हमको चाहिए उसको ही इंप्रूव करने का, उसको कंट्रोल्ड कूलिंग करना चाहिए, उसको रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे हीट करना चाहिए. Then only it is possible to obtain the desired properties. So what are the different types of the heat treatment processes are there? You can see here: annealing, normalizing, hardening, case hardening, tempering, carburizing, cyaniding, cyaniding. So these are the different types of heat treatment processes. So here I will tell you the differences. You can ऐसे differences हम अगर सीखेंगे तो उसको समझना बहुत easy हो जाएगा. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ डिफरेंस ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ जल्दी आता है, जल्दी हमको समझ में आता है. ऐसे डिफरेंस देखेंगे, एक एक सिखाते जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा. सभी इसमें डिफरेंस क्या है इसको आप अगर समझोगे तो इजीली आपको क्या समझ में आएगा कि वो क्या है एक्चुअली, वो समझ में. देखो एनालिंग में सभी में हीटिंग करते हैं, कूलिंग करते हैं और हमको रिजल्ट ये मिलता है. सो आई कैन से दिस वन एज अ रिजल्ट. पर्पसेस आर नथिंग बट रिजल्ट. हीटिंग और कूलिंग करने के बाद आफ्टर द परफॉर्मिंग द प्रोसेस व्हाट द रिजल्ट्स वी गोइंग टू गेट, दीस आर द रिजल्ट्स वी गोइंग टू गेट. सो यहां पर मैंने ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि सर्टेन केसेस में सर्टेन प्रोसेसेस अलग होते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के हिसाब से कुछ प्रोसेस होते हैं, उसके लिए मैंने ब्लैंक छोड़ा है. आप थोड़ा और बुक्स वगैरह सर्च करके आप इसका डाटा निकाल सकते हो चाहिए तो. अभी एनालिंग एक प्रोसेस है, उसका नाम क्या है? एनालिंग. तो इसमें मेटल को हीट कहां तक करने का, एट व्हाट टेम्परेचर वी नीड टू हीट दैट वन, अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब
लाल दिखतंय ना, तुम्ही बघितलं असेल जेव्हा लोहार ते एखाद्या लोखंडाला तापवलेलं असतं एकदम लाल भडक झालेलं असतं, इट बिकम्स रेड हॉट, रेड कलर इट विल स्टार्ट लुकिंग. So that is nothing but it has reached the critical temperature we call it as. After that आता है melting point, आता है वो आगे सब temperatures के below lower critical आता है, critical upper critical temperature आता है, और उसके बाद melting point आता है, यानी कि melt होता है, वितळायला चालू होते त्याच्या पुढे. तर आम्हाला critical temperature होते, म्हणजे लाल भडक एकदम बुद्ध होण्यापर्यंत आपल्याला काय करायचं, त्याला हीट करायचं. अबव द क्रिटिकल यानी कि वो टेम्परेचर जो है उसके ऊपर भी थोड़ा सा उसको हीट करने का. और कुछ देर के लिए हर प्रोसेस में कुछ देर के लिए हमको उधर उसको रखना पड़ता है. ऐसे नहीं कि गरम किया और निकाल लिया और इमीडिएटली मारना शुरू कर दिया उसको, नहीं. वी हैव टू कीप दैट वन फॉर सम टाइम. ओके, वी हैव टू कीप दैट फॉर सम टाइम, यानी कि उसको थोड़ा देर के लिए उस टेम्परेचर पे रखना है. उसके बाद फ्यू मिनट्स के बाद उसको निकालना है और स्लोली कूलिंग करना है. उसको कैसे करना है कूलिंग? स्लोली. वो कूल कैसे होना चाहिए? 200 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस, इस रेट में कूल होना चाहिए. कि हर बार 30 एक स्टेज में कूल होते आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप. ऐसे नहीं कि सडनली कूल हुआ, ठंडा हुआ, स्टेप वाइज. तो स्लोली कूलिंग आप कहां पर कर सकते हो? स्लोली कूलिंग कहां पर कर सकते हो? आइदर उसको एक मिट्टी के अंदर डाल सकते हो या फिर आपकी मशीन है तो उसके अंदर कूलिंग कर सकते हो, क्योंकि जहां पर आप टेम्परेचर उसको कंट्रोल किया जा सकता है. इंडस्ट्रीज में वैसे अवेलेबल होते हैं जहां पर टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है. दे आर हैविंग द फैसिलिटीज और इंस्ट्रूमेंट्स फॉर दैट वन, फॉर द कंट्रोल्ड कूलिंग. बट इफ यू आर नॉट हैविंग दैट वन, यू कैन कीप दैट वन इनटू द सैंड. Or else into the, you can put that one into the sand. वाळूचं एक भांडे घ्यायचं, त्या वाळूच्या मध्ये घालून टाकायचं, म्हणजे ते कसं कूल होते? स्लोली कूल. कसं थंड होते? स्लोली. और वैसे कूल करने के बाद उसका प्रॉपर्टीज क्या चेंज होता है? डक्टिलिटी इंप्रूव होता है. यानी कि डक्टिलिटी आप उसको वायर में, अभी इंडस्ट्री में क्या करते हैं, वायर कैसे बनाते मालूम है? उसको अगर आपके उनके पास ऐसे बड़ा सा बंडल रहता है, वो एक बड़ा सा एक रॉड रहता है, ऐसे बड़ा एक बड़ा सा रॉड रहता है, उसको भट्टी में डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फर्नेस. दे पुट इट इनटू फर्नेस, उसको गर्म करते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक, और फिर से उसको स्लोली क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं. और थोड़ा देर बाद कूलिंग करने के बाद उसको मशीन में डाल के खींचते हैं, ऐसे खींचते जाते हैं. फिर बाद में फिर से मशीन के अंदर डालते हैं, फर्नेस के अंदर, अगेन अपर क्रिटिकल तक हीट करते हैं, फिर से उसको निकाल के स्लोली कूलिंग करते हैं, डक्टिलिटी इंप्रूव होता है, फिर से उसको खींचते हैं. और ऐसे करते 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 उसको पूरा 8 mm 9 mm डायमीटर, ऐसे जितना आपका गिटार का वायर रहता है मालूम है, वो उसी से बनता है. वो कितना बड़ा वायर रहता है, इतना बड़ा सा वो एक ही रहता है रॉड. तो उसको खींच के मशीन में डाल के उसको ऐसे बनाते हैं. डक्टिलिटी हर बार इंप्रूव करने का, हर बार खींचने का. अभी हमारे पास जो रॉड रहता है, लैब में जो बच्चे करते हैं या फिर आपके पास रॉड्स रहते हैं, वो सभी उसी प्रोसेस से बनते हैं. क्यों उसी प्रोसेस से करने का? वही आपको सस्ता रहता है और वही प्रोसेस इजी रहता है. ऐसा नहीं कि आप मोल्टन मेटल को ऐसे डाल दो और ऐसे नीचे छोटे 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 वायर निकलेंगे, ऐसे शेवया के रस का नहीं. सो उसके लिए उसको एक प्रॉपर सेम डायमीटर मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? उसी प्रोसेस से गए तो ही हमको वो डिजायर्ड डायमेंशंस, यानी कि उसका साइज शेप जो हमको चाहिए वो ऑब्टेन होता है. ओके, सॉफ्ट बनता है, मशीनेबिलिटी इंप्रूव होता है. मशीनेबिलिटी यानी कि उसको मशीन पे इजीली उसको जो चाहिए वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज मशीनेबिलिटी. ये समझ में आया आपको? एनालिंग प्रोसेस में दो कीवर्ड्स है. क्या कीवर्ड्स है? हीटिंग अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड कूलिंग स्लोली. ये दो वर्ड आए तो क्लास. अब बाकी जो एप्लीकेशन ये जो है वो आप याद रख सकते हो. मेन उसमें क्या है, ये दो चीजें हैं,
एनलिंग मतलब क्या करने का, एनलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, हीटिंग इट अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड कूलिंग इट स्लोली, यही डेफिनेशन होता है। देन नॉर्मलाइजिंग इज नथिंग बट 30 to 50 डिग्री सेल्सियस अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, इसके ऊपर भी 30 से 50 डिग्री सेल्सियस हीट करें, म्हणजे त्याच्यापेक्षा पण तुला काय करायचं, तेवढ्या टेम्परेचरला हीट करायचं। एंड कूलिंग इट इन द स्टिल एयर, स्टिल एयर मतलब अभी हमारे रूम में हवा चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है, हवा जहां का है वहीं पर रुका हुआ है, तो ऐसे रूम कंडीशन जो रहता है उस कंडीशन में उसको कूल करना चाहिए। ऐसे रूम के कंडीशन में अगर आप बाहर रखोगे किधर तो ऐसे हवा का झोंका रहा है, सो दैट इज नॉट अ स्टिल एयर। स्टिल एयर मतलब हवा जहां पर रुका हुआ है, हवा चल नहीं रहा, वारं वाहत नाही आहे, जिथं वारं थांबलेलं आहे, म्हणजे आपलं एक हे रूम आहे, या रूम मध्ये आता हवा चल रही काय, स्टिल एयर, दैट इज। तो उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज द स्ट्रेंथ, रिड्यूस द इंटरनल स्ट्रेस। जैसे कि हम हमारा ब्रेन का इंटरनल स्ट्रेस होने के बाद हम उसको मसाज करते हैं, यानी कि तब जाके रिलैक्स होता है, जैसे स्ट्रेस नहीं रहता बॉडी के अंदर, तनाव खिंचाव नहीं रहता, there are no internal forces which are pulling, that is called as relax. So in the same manner here also internal forces generated due to the operations, or else because of the certain designs internal forces stresses get developed, तो उनको कम करने के लिए, उसका मसाज करने के लिए हम क्या करने का उसको, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इंटरनल स्ट्रेसेस वगैरह रिड्यूस करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, आपको नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए, समझ में। नेक्स्ट हार्डनिंग और टेम्परिंग देखेंगे, उसके बाद इसको देखिए। हार्डनिंग में भी 30 to 50 डिग्री सेल्सियस अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर, बट यहाँ पर कूलिंग मेथड जो है वो अलग है। देखो कूल्ड सडनली, यानी कि उसको गर्म करने का, गर्म करके एकदम से कूल करने का। एकदम से कूल करने के लिए क्या करते हैं आप, यस राइट, उसको कहां डालने का, वाटर में डालने का या फिर ऑयल में डालने का, तो सडनली कूल हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हार्डनेस, हार्ड बनता है, क्या बनता है, हार्ड। ऑटोमेटिकली अभी देखो हार्ड बन गया तो डक्टिलिटी रिड्यूस हो गया, उसका डक्टिलिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो गया। डक्टिलिटी इंक्रीज करना है तो ये अब ऊपर वाले प्रोसेस करना है, और डक्टिलिटी रिड्यूस करना है तो हार्डनिंग करना चाहिए, समझ में। टेम्परिंग, हीटिंग बिलो द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, हीटिंग बिलो द एंड डिजायर्ड रेट ऑफ कूलिंग, यानी कि उसको एक हर प्रोसेस के लिए अलग अलग टेम्परेचर आप कूलिंग का रेट रख सकते हो, डिजायर्ड आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको कूल करने का, और इट रिड्यूसेस द इंटरनल स्ट्रेस। वो क्या करता है, इंटरनल स्ट्रेस। मैंने यहाँ पर एक एक पॉइंट लिखा है, ऐसे हालांकि बहुत पॉइंट्स जो है वो इंप्रूव होते हैं, म्हणजे भरपूर पॉइंट्स आहेत ते इंप्रूव होतात, ते तुम्ही पुस्तकात या फिर आपको ऑलरेडी हमने प्रोवाइड किया उसके अंदर आप देख सकते हो। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे। देन कम्स केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग इज नथिंग बट, हमको क्या रहता है, सम केसेस में एक 2 mm हार्ड चाहिए रहता है, 3 mm, 0.8 mm हार्ड चाहिए रहता है, पॉइंट, यानी कि सर्टन सरफेस सिर्फ हार्ड चाहिए रहता है, अंदर हार्ड नहीं चाहिए हमको। जैसे कि बॉडी, ऊपर से बॉडी मजबूत दिखना चाहिए बस, अंदर से वो स्ट्रांग है कि नहीं मालूम नहीं, ऊपर से क्या होना चाहिए, सरफेस हार्ड होना चाहिए। क्यों, अभी ये लकड़ी जो अंदर है, ये लकड़ी अंदर सॉफ्ट है कि नहीं, ये लकड़ी जो है वो अंदर सॉफ्ट है, पर ऊपर अभी जो इसके ऊपर ये सनमाइक जो लगाया है, जो वरती काय लावलेला है, हाँ, ये इसके ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ता है, स्क्रैच नहीं पड़ता है। अगर इसको नहीं लगाया रहता तो, अभी इसके ऊपर ये पानी डाला तो भी क्या नहीं होता है, अंदर नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से, यानी कि इधर सिर्फ हमको सरफेस को हार्ड करना है, सरफेस को इंप्रूव करना है, सरफेस को वाटर रेजिस्टेंट बनाना है, तो इसके लिए हमने इसको इस्तेमाल किया। वैसे ही आपको सर्टन
यानी म्हणजे तुम्हाला काही फक्त भाग वरचा जो आहे तो हार्ड पाहिजे असतो. जसे की फळाचा वरचा कव्हर जो असतो तो हार्ड असतो, पण आत नारळ काय असते, खोबरं सॉफ्टच असते. तसं सिमिलर केस में आपको certain things you require hard, certain at certain depth you require hard, so that time you go for the case hardening. And in the case hardening, heating the process in the process of the gas, यानी कि उनको certain chemical में या फिर certain gases में लिक्विड मध्ये घालून त्याला हीट केलं जातं. काय केलं जातं? लिक्विड किंवा गैसेस में एक ऐसा चेंबर रहता है, उसके अंदर डालने का, उसके अंदर गैस या फिर कुछ तो लिक्विड रहता है, कुछ तो केमिकल रहता है, तो उसको ऊपर से क्लोज करने का. और जब उस केमिकल में आप हीट करके निकालते हो तो वो दैट इज कॉल्ड एज अ केस हार्डनिंग टू रेजिस्ट द वियर एंड टियर. यानी कि आपका स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए, ऊपर का सरफेस हार्ड बनना चाहिए, ऐसे घिसने के बाद भी उसके ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए, पडू नये. तर हे सगळं कशामध्ये करू शकतो तुम्ही, ते केस हार्डनिंग. यू कैन डू दैट ऑल इन द केस हार्डनिंग. और केस हार्डनिंग में ही टाइप्स है, कार्बोनाइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग. तो कार्बोनाइजिंग में कार्बोनाइजिंग कंपाउंड यूज करके ये किया जाता है. उसकी वजह से डेप्थ ऑफ द केस इज रिक्वायर्ड. हां, डेप्थ ऑफ द केस रिक्वायर्ड, यानी कि जितना आपको रिक्वायरमेंट रहता है उसके हिसाब से आप उसको हार्ड करते हो. अभी यहाँ पर साइनाइडिंग में नाइट्रोजन गैस में आप उसको हीट करते हो. कशात करता त्याला हीट? नाइट्रोजन गैस में. तो उसकी वजह से हार्डनेस पॉइंट 8 mm तक आप बना सकते हो. 8 mm क्या होता है? हार्ड होता है. दिस इज यूज्ड फॉर द डाइज एंड ऑल. डाइज म्हणजे मेकॅनिकल प्रोसेस मध्ये जे एखादा शेप वगैरे देतात की नाही, म्हणजे आपले हे वगैरे बनवतात, प्लास्टिकचे बॉटल बिटल, ते एक मशीन असते, त्याच्यामध्ये एक डाय असते. डाय म्हणजे साचा, दॅट इज कॉल्ड एज साचा, मोल्ड. इट इज some type of mold. So ऐसे इक्विपमेंट्स के लिए हमको क्या चाहिए रहता है? 8 mm तक हार्ड चाहिए रहता है. उनको हार्डनिंग नाइट्राइडिंग से किया जाता है. और साइनाइडिंग कार्बन नाइट्रोजन गैस, इन दोनों में किया जाता है. और एब्सॉर्ब, उसको एब्सॉर्ब किया जाता है उसके अंदर से. और इसमें भी 0.8 mm तक हार्डनेस दिया जाता है. 8 mm, फक्त 8 mm हार्डनेस दिया जाता है. These are utilized for the shaft, fins, इंजन कंपोनेंट्स जो रहते हैं कुछ, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो आप लोग क्या करना है, इसके अंदर अभी ये किसके लिए यूटिलाइज करते हैं बुक में आपको देखना है, एक कौन से चीजों के लिए. मैंने प्रोसेस एक्सप्लेन किया आपको. यू कैन फाइंड दी प्रोसेसेस वेयर दिस प्रोसेस आर यूटिलाइज्ड एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू दिस वन इन द डेप्थ. यू कैन प्रोसेस जो स्टेप वाइज है, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वही आप देख सकते हो, आपको मिलेगा इधर. ओके, एनी डाउट?